ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ आज का, ये वेदों पर है। अभी हमने पीछे वीडियो में जिक्र किया था ऋग्वेद का, और जो मैंने आपको दिखाया भी था। अब इसके बाद हम जो है यजुर्वेद का थोड़ा सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे कि यजुर्वेद में क्या है और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो वेद हैं हमारे जो हैं लिखे हुए, ये वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो जितने भी हमारे ये वेद वगैरह लिखे गए थे पहले, ये सारे संस्कृत में लिखे गए थे। संस्कृत में जो दोहे छंद वगैरह वगैरह जो भी होते हैं वो आदमी को दीर्घकालीन तक याद रहते हैं। जैसे कबीरदास के दोहे वगैरह भी याद रहते हैं, उसी प्रकार से वेदों में जो आपके मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं वो इस प्रकार से लिखे हुए हैं कि ताकि आदमी उनको एक बार पढ़े तो उसे वो आजीवन उनको याद रख सके। तो यजुर्वेद में जो है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो शुक्ल यजुर्वेद है जिसमें 1975 मंत्र हैं, और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है जिसमें 3750 मंत्र हैं। अब इन मंत्रों के अंदर में यजुर्वेद में क्या लिखा है उस विषय में थोड़ा सा मैं आपको बतलाता हूँ। यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि मंत्र वगैरह यज्ञ के क्या हैं, यज्ञ की विधि वगैरह क्या है, और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया। अनुष्ठान किस प्रकार से करना चाहिए, और इसमें थोड़ा बहुत सामग्री का भी उल्लेखनीय है। जैसे हम ये घी, अनाज, अन्य सामग्री वगैरह जो भी पूजा वगैरह में या जैसा भी दान पुण्य में जो भी करते हैं उसका वर्णन है। तो इसमें देवताओं को आवाहन करने का भी मंत्र है। जैसे भगवान को आपने आवाहन करना, बुलाना है, तो उसके लिए भी इसमें यजुर्वेद में मंत्र हैं जिससे आप उनका स्मरण कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं कि प्रभु आप आइए। जैसे यज्ञ वगैरह करते हैं तो यज्ञ में अग्निदेव को, भगवान सूर्य को, जो भी है, वायु को, इनको सबको आवाहन करने के लिए, बुलाने के लिए मंत्र हैं जिनके आह्वान करने से ये देवता लोग प्रकट हो जाते हैं। अब उसमें प्रकट करने के लिए आदमी के अंदर में उतनी ही दृढ़ संकल्प या शक्ति होनी चाहिए ताकि वो आपकी बात सुने और आपके सम्मुख आ जाए। तो ये तो आपके मंत्र की श्रद्धा पर निर्भर करता है। आ जाए तो थोड़ी से देर में भी आ सकते हैं, नहीं आए तो लगे रहो, कई वर्षों तक भी लगे रहो तब भी दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा है। तो इस प्रकार से यजुर्वेद में 4 कांड हैं। तो इनके अंदर में हर विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है ज्ञान दिया हुआ है कि आप ऐसे करके इस तरह से पूजा कीजिए, इस तरह से यज्ञ कीजिए, इस तरह से ये करिए। तो और उन आह्वानों को करने के बाद जो है आपको जो है उसका लाभ मिल सकेगा। तो यजुर्वेद में जो है इन्हीं बातों का वर्णन है कि आप कैसे प्रभु को अपने पास बुला सकते हैं, उसका स्मरण करके। यज्ञ आदि के विषय में ये चीज़ें जो है यजुर्वेद में है।
मैं इसके साथ ही बाकी तो खैर विस्तार में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगे भी वीडियो देता रहूँगा। धीरे धीरे एक एक विषय पे हम चलते रहेंगे। आप भी 5-7 मिनट का टाइम निकाल के इसे देख लिया करें। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी जो है आपके सम्मुख अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और इसके बाद जो हमारा अगला जो वीडियो आ रहा है वो आ रहा है आपका सामवेद पे, कि सामवेद के अंदर में क्या लिखा हुआ है और उसकी क्या विशेषता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।